हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स मतलब कमेंट में तो दो चार कमेंट हर वीडियो पे ये आ ही जाता है कि सर मुझे कॉलेज मिल गया है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। इतने सारे क्वेश्चंस आप करते हो, लेकिन तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ही बना दूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए, रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होगा अगर आपको कॉलेज मिल गई है जोसा के थ्रू। तब सबसे पहले समझ लेते हैं रिपोर्टिंग क्या होती है। जब हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, जोसा के थ्रू हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, हम उसे फ्रीज कर देते हैं कि हमें चलिए यही कॉलेज चाहिए, मैंने इसी कॉलेज के बारे में सोच के रखा था, यही कॉलेज मेरे को चाहिए था, मैंने फ्रीज कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के पार्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है। जो भी कॉलेज होता है हमारा, उसमें जाकर के हम अपनी शीट को कंफर्म करा देते हैं कि हाँ भैया अब मेरा कंफर्म हो गया है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा एडमिशन ले लो। तो यही हो गया रिपोर्टिंग प्रोसेस। रिपोर्टिंग प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, लगभग 11 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत पिछले सालों से चलते आ रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लेना। पिछले साल से एक प्रोसेस चेंज हो गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस, दो ऑप्शंस आ चुके हैं कि या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं या तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दो प्रोसेस चेंज हो चुके हैं। तो ऑफलाइन कब होगा और ऑनलाइन क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, साफ साफ जोशा वालों ने या फिर लिखा हुआ है वहां पे लास्ट में कि इट्स डिपेंड। अगर कोविड 19 पे डिपेंड करता है, कोविड 19 के पेंडेमिक पे पार्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा कॉलेज दिल्ली में है, तो उस समय ये देखा जाएगा कि दिल्ली में किस तरीके का कोविड कंडीशन है, उसके बाद मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे दिया जाएगा। तो इट्स डिपेंड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? तो पार्टिकुलर कॉलेज का जो एडमिशन डिपार्टमेंट होगा वो आपको जोसा में जो आपने ईमेल आईडी दे करके रखा है, उस ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल आ जाएगा कि हाँ भैया आ जाओ, आपका ऑफलाइन है, आपको ये स्लॉट में इतने से इतने बजे तक अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। अगर आपका ऑनलाइन होगा तो फिर आपको एक मेल आएगा कि आपको इस पार्टिकुलर लिंक पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, अपलोड करने हैं, और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करके आपको रिपोर्टिंग ऐसे करके करनी है। तो वो दोनों प्रोसेस आपको ईमेल के थ्रू आ जाएंगे। या तो आपको स्लॉट्स मिल जाएगा कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पार्टिकुलर कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है, या फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल दे दिया जाएगा। जिस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग होगी, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उसी कॉलेज की वेबसाइट पे एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कोविड पे कि कोविड कैसा होगा, उसी से पता चलेगा कि आपकी रिपोर्टिंग क्या होने वाली। इतने क्लियर तरीके से मैंने समझा दिया। इट्स डिपेंड। जैसे तुरंत कहा गया है कि जोसा की जैसे ही 6 काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद तुरंत ही रिपोर्टिंग मतलब इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है, आप लोगों को वहां पे चले जाना है। ठीक है। मैं अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए नेसेसरी है। अगर आपको पार्टिकुलर किसी भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट मिलती है और आपने उस सीट को एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दिया है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे आपने रिपोर्टिंग के लिए। तो चलिए सीधे लेट नहीं करते, वीडियो को सीधे चल करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेंगे रिपोर्टिंग के टाइम में। जब आप कॉलेज जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट करोगे, वहां पे जाकर के आप रिपोर्टिंग करते हो डॉक्यूमेंट्स को, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आपके पास हो गया 3 फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज किया था वही फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम में, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे। तो 3 फोटोग्राफ हो गया। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको लास्ट में मिलेगा जब आप फीस पेमेंट वगैरह कर देते हैं, उसके बाद आपको ये चीज मिलती है। तो जैसे ही हमें शीट मिलता है उसके बाद हमें उस चीज को सेव करके प्रिंट करवा के रखनी पड़ेगी, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया। उसके बाद कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग वो आपको दे देंगे। फिर प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, आपने जो फी पेमेंट किया था उसका प्रूफ आपको दे देना है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड आपका हो गया, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब हमारे होते हैं फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें पेन कार्ड भी हमारा आता है, तो वो आपको लेके जाना है। फिर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको मिला था जेईई मेन के टाइम में, वो भी आपको। फिर स्कोर कार्ड। ठीक है। ये सब सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। 10th के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। जो आपने 10th का डॉक्यूमेंट यूज किया था वो 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, 12th का डॉक्यूमेंट हो गया, ये भी आपको लेके जाना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपने जो उस टाइम जमा किया था, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जमा किया था वो भी
मेडिकल सर्टिफिकेट और एक और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इस टाइम भी कॉलेज में एडमिशन के टाइम भी सबमिट करना होगा वो। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं आप अपने कैटेगरी की सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तब आपके पास पीडब्ल्यूडी भी रहना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था जोसा में तो चॉइस फिलिंग जो की थी और ऑफ सीट अलॉटमेंट जो चॉइस फिलिंग की थी उस टाइम भी आपको एक रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रिंट आउट मिला था, उस प्रिंट आउट को भी आपको लेके जाना है, वो भी आपके लिए जरूरत की चीज है। तो ये टोटल लगभग 11th ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो पिछले साल भी मांगे गए थे, उसके पिछले साल भी मांगे गए हैं। तो ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर इस डॉक्यूमेंट सब में कोई अपडेट्स आती है तो मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगा। बाकी अभी आपको इतने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग के टाइम में जब आप किसी भी कॉलेज, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन प्रोसेस से किसी भी कॉलेज में जाकर के आप अपना एडमिशन देते हो कि हाँ मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन ले लीजिए, तब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए।